मैं डॉक्टर बलबीर सिंह विर्क हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे स्प्लिंटर टिबिया या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ टिबिया यानी कि शिन बोन पेन जिसको बोलते हैं हम लोग। किन लोगों में होती है ये मैंने देखा है मोस्टली लोग जो आर्मी रिक्रूट्स होते हैं या जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आर्मी के लिए या पुलिस की ट्रेनिंग एंट्री के लिए कर रहे होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं रनिंग करते हैं, उनमें काफ़ी कॉमनली देखा गया है। इसमें होता क्यों है? नॉर्मली ये कहते हैं नॉर्मल पार्ट है हमारा कि जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो स्ट्रेस पड़ता है हड्डियों के ऊपर। जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हड्डी की ताकत से ज़्यादा, तो वो क्या होता है कि मैक्रो फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं जो कि एक्सरे पे नहीं आते, लेकिन दर्द होना उसमें शुरू हो जाता है। ये मेन रीजन क्यों होता है? इसका मेन रीजन है कि इनप्रॉपर ट्रेनिंग, कि आपके शूज़ ठीक नहीं है और आप किस सरफेस पे ट्रेनिंग कर रहे हो और आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हो, ये सब मैटर करती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, मान लो कि आप थोड़ा भाग रहे हो और एकदम बढ़ा देते यानी कि शिन पेन शुरू हो जाती है, या फिर आप धीरे भाग रहे हो एकदम तेज भागना शुरू कर दो तब शिन पेन शुरू हो जाती है। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसका तरीका सबसे बेस्ट यही है कि हमें एक प्रॉपर तरीके से गाइड के द्वारा ही ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। हमें धीरे धीरे ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहिए, चाहे स्पीड हो चाहे डिस्टेंस हो। एक हफ्ते में यानी कि आपने 10% से ज़्यादा कोई भी ट्रेनिंग की ओवरलोड नहीं करनी है। मान लो कि आप 1 किलोमीटर भाग रहे हो, अगले हफ्ते आपने 1 किलोमीटर 100 मीटर भागना है, ना कि आप सीधा 2 किलोमीटर भागना हो या 5 किलोमीटर भागना शुरू कर दो। तो फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको स्प्लिंटर टिबिया होएगा। तो इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? यानी कि ट्रीटमेंट क्या है इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि हमें उस टाइम थोड़ा सा यानी कि इंटेंसिटी को और स्पीड को कम करना होता है जब ये टिबिया यानी स्प्लिंटर टिबिया हो जाती है, ताकि इसको ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे और हीलिंग होने का टाइम मिल जाए। हम इसमें थोड़ा कई बार एडवाइस करते हैं, यानी कि आइस फॉर्मेंटेशन करते हैं या कोई जेल लगाते हैं, या फिर कई बार हम उनको कैल्शियम विटामिन D3 देते हैं। मोस्टली ये टाइम के साथ अपने आप चला जाता है, लेकिन अलग अलग टाइम लेता है। कई बार 3-4 हफ्ते में चला जाता है, कई बार 2 से 3-4 महीने तक लग जाते हैं कि कई लोगों में। लेकिन इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान देने लायक जरूरी है कि आपको जब स्पिन टिबिया हो तो आपको थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं बता सकते। अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हो तो कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमने कई जगह पे कई बार हमने ऑपरेट भी लोगों को किया है। इसलिए मैं आप सभी प्लेयर से जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर ना आ सके, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर कर सके, जो भी उनका गोल अचीव करने का अचीव कर सके।